राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज सीकर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी की ओर से अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम और मनरेगा का नाम परिवर्तन करने के विरोध में सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीकर विधायक राजेंद्र पारिक, फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, निवर्तमान सभापति जीवन खां और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला के नेतृत्व में शहर के अपने बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर बांग्लादेश में मारे गए हिंदू लोगों और छात्रों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अरावली बचाओ प्रदेश बचाओ के नारे लगाते हुए शहर के बजरंग कांटा सिल्वर जुबली रोड होते हुए कल्याण सर्कल पहुंचे, जहां पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। सीकर विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि अरावली पर्वत सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारे जीवन रेखा है और इसे बचाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अरावली का निर्माण करीब 3.5 साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर जीव नहीं थे। उस समय अरावली पर्वत का निर्माण शुरू हुआ, जो धीरे धीरे ठंडी होते हुए पहाड़ी के रूप में बना। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से 1,18,000 ऐसी पहाड़ियां हैं जो अरावली से अलग हो जाएंगी और मात्र 150 के करीब ऐसी पहाड़ियां बचेंगी जो 100 मीटर से ऊपर के दायरे में है। इतना बड़ा भूभाग अरावली का कटाव होगा कि जलवायु पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज अरावली हमारी जीवन रेखा है। उन्होंने कहा पर्यावरण, वर्षा जल, हरियाली, मरुस्थल का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने से रोकना, ठंडी हवाओं को रोकना, ये सब काम अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली हमारे जीवन रेखा ही नहीं, हमारा संरक्षण भी करती है और यदि तेजी से इसका कटाव होगा तो जलवायु पूरी तरह प्रभावित होगी। यहाँ पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने बताया कि आज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर अरावली बचाओ मनरेगा बचाओ विरोध मार्च का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से सार्वजनिक उपकरण बेचने का काम किया और सरकारी विभागों का निजीकरण किया। उन्होंने कहा कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों में खनन का आदेश किया जा रहा है, उसे मात्र 10% ही पहाड़ियां बचेंगी। उन्होंने कहा सरकार अगर अरावली पर्वतमाला को बचाना चाहती है तो जनहित की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती और अरावली को बचाने का काम करती। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार आज सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अरावली बचाओ मनरेगा को बचाओ एक विरोध मार्च जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ से प्रतिमा से स्टार्ट करके जिला कलेक्ट्रेट तक जाएगी और हमारा स्पष्ट संदेश है कि इस अरावली को हमें बचाना है। ये अरावली न एक पहाड़ होकर के ये हमारी जीवन रेखा है। ये अरावली राजस्थान की आत्मा है, एक पहाड़ी नहीं होकर के मैं राजस्थान की आत्मा कहूँगी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब से 2014 में देश में सरकार बनी है उस समय से लेकर के आज तक आपने देखा कि वो पूछते हैं कि आपने 70 सालों में क्या किया, तो मेरा उनको जवाब है कि आपने जो चीज़ें बेची, जो सार्वजनिक उपक्रम बेचे, वो सभी कांग्रेस की जो सरकार थी उनकी देन थी। आपने पहले सार्वजनिक उपक्रम बेचे, उसके बाद में हमारे जो मुख्य आधार हैं या मैं कहूँ कि हमारा जो मुख्य ध्येय है जंगल, ज़मीन, जीवन और पहाड़ों को बचाना, आपने उनको भी नहीं बख्शा। आपने एक तरफ बड़ा ढिंढोरा पीटा एक पेड़ माँ के नाम और दूसरी ओर आपने हजारों लाखों करोड़ पेड़ आप जो नई चीज़ लेकर के आए हैं। जो अरावली है वो एक पहाड़ी नहीं होकर के हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, हमारी जीवन रेखा है, जो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सांस लेने में हो, चाहे हमारे जलवायु को बराबर बनाने में हो या हमारा जो जल का विकेंद्रीकरण हो, चाहे मरुस्थलीकरण रोकना हो, इन सभी चीज़ों में अरावली की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आपने अब अरावली को भी नहीं बख्शा। आपने 90 जो आपका अभी आया है फैसला, उसमें 100 मीटर से नीचे की जो भी अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनमें आपने खनन के अधिकार आप दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 90% 100 मीटर से नीचे के दायरे में आती हैं। 1,18,000 पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में आती हैं, तो निश्चित रूप से 10% पहाड़ियाँ बचेंगी जो इस राजस्थान में मरुस्थल को बढ़ाएंगी और जो जलवायु परिवर्तन होगा वो खतरनाक रूप से होंगे। राजस्थान वैसे ही मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जो हमारे जनजीवन को प्रभावित करती हैं, इससे और ज़्यादा प्रभावित होंगे। आपने सीधा एक फंडा अपना लिया, चंदा दो और धंधा लो। तो आपको चंदा दिया, उनको आप दे रहे हो और दूसरी आप और ढिंढोरा पीट रहे हो। लेकिन आपने किया क्या? आप जनहित के
ये याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पेश होते, राजस्थान की सरकार को पेश होना चाहिए था और अरावली को बचाना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरावली को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, अपना जो पाप है वो हमारे सीट पर मंडने का काम कर रही है। 2002 में कांग्रेस सरकार ने ये हम नहीं कह रहे, FSI फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कह रही है इंडिया की कि ये अरावली श्रृंखला है वो 99 मीटर से कम के दायरे में, क्योंकि 2002 के उस फैसले की वो बात करते हैं, लेकिन आप 2010 का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे है उसको भी आप पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये अपने खुद पाप कर रही है और दूसरे के नाम पर थोपने का काम कर रही है। वो कह रहे हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं, वो जनहित याचिका आज उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महोदय हमारी सुनीता जी गठाला के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अम्बेडकर पार्क में। अम्बेडकर जी की साक्षी में हम सर्वप्रथम उन बच्चों को, नौजवानों को जिनकी बांग्लादेश में लिंचिंग हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके साथ में अरावली जिस तरह से भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो फैसला हुआ है, अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ, इन दोनों मकसद के साथ हम यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ एकत्रित हुए। हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। अरावली कोई पहाड़ नहीं है, अरावली हमारी जीवन रेखा है। आपको ज्ञान है, अरावली का निर्माण 3.5 अरब साल पहले हुआ। जब पृथ्वी पे जीव नहीं थे उस वक्त अरावली का निर्माण शुरू हुआ था, जो कालांतर में ठंडी होते होते गुजरात से लेकर के दिल्ली के महरौली तक का ये भूभाग जो है, जो पहाड़ियों से आज़ादी है, ये है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार यदि राजस्थान में जो गाइडलाइन तय की है 100 मीटर की, वो यदि हम करें तो 1,18,000 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अरावली से बाहर हो जाएगी। मात्र 1,500 के करीब ऐसी पहाड़ियाँ बचेगी जो 100 मीटर की दायरे से ऊपर जाती है। इतना बड़ा अरावली का यदि भूभाग जो कटाव जो होगा, तो आज अरावली हमारी जीवन रेखा है। आपका पर्यावरण जो है, आपका वर्षा जल है, आपकी हरियाली है, मरुस्थल का एक दूसरी जगह शिफ्ट होने से रोकना है, ठंडी हवाओं को रोकना है, ये सारा का सारा अरावली पे एक तरह से हमारी अरावली हमारी जीवन रेखा के साथ साथ हमारा एक संरक्षण कर रही है। यदि इसका तेज गति से कटाव होगा, ऑलरेडी जो है जिस तरह से अवैध कटाइयाँ हो रही है, अवैध पहाड़ कट रहे हैं, और ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ 1,18,000 वाली, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी है कि जिस वक्त अरावली का ये गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, यदि लागू होती है तो 1,18,000 पहाड़ियाँ हमारी उस गाइडलाइन के माध्यम से 100 मीटर के नीचे के दायरे में आ जाएगी। तो मैं तो हर व्यक्ति को, वो कहीं का भी वासिंदा हो, राजस्थान प्रदेश का हो, राजस्थान के बाहर का हो, इस अरावली बचाओ अभियान में उसको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। ये हमारी जीवन रेखा है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा, मरुस्थल को जो है एक दूसरे से शिफ्ट होने से बचाएगा। इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि भविष्य को यदि बचाना है तो अरावली को बचाना है। ये मेरा आपसे। भाजपा सरकार बार बार कह रही है कि अरावली की 1 इंच भी खनन नहीं होगा, और वो बार बार देखिए ये सारी बातें बरगलाने वाली है। तो भजनलाल जी तो आरोप लगा रहे हैं कि 2002 में कांग्रेस लेके कौन क्या आरोप लगा रहा है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज के दिन जिम्मेदारी पद पे कौन बैठा हुआ है, आज के दिन किन के हाथ में है। हम उनसे मांग कर रहे हैं वो अपने जो है फॉरेस्ट सर्विस जो अपना सर्वे रिपोर्ट जो है उसको प्रकाशित करे। मैं क्या बोल रहा हूँ सवाल इस बात का नहीं है, लेकिन भारत सरकार का जो वन जो वो है सोसाइटी जो भारत सरकार की अपनी बनी हुई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसका कहना क्या है। यदि वो ये कहती हैं कि 1,18,000 पहाड़ियाँ 100 मीटर के दायरे से आ जाएगी, तो कहे अपने बयान में। वो बार बार ये कहना कांग्रेस ने ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया। अरे कब तक नेहरू जी पे आरोप लगाते रहोगे, कब तक कांग्रेस पे आरोप लगाते रहोगे। तो वो कहे क्यों नहीं कहते वो 1,18,000 पहाड़ियाँ जो है वो इस क्षेत्र में नहीं आएगी। मात्र 1,500 के करीब जो है पहाड़ियाँ बचेगी
जो 100 मीटर के दायरे से ऊपर है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।